ललन बाबू तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के दावों पर बड़ा ही भड़के हुए हैं। खूब जवाब दिया है उन्होंने। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। दूसरे चरण की वोटिंग कल है और 14 तारीख को काउंटिंग है। उसके पहले सियासत तेज है। ललन सिंह ने जवाब दिया है तेजस्वी यादव को और साथ ही साथ राहुल गांधी को। तेजस्वी यादव ने दरअसल जिस तरह से दावे किए हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, और उसके अलावा तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया, और उसके अलावा राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो ललन सिंह बरस पड़े हैं। तेजस्वी यादव को उन्होंने जवाब दिया है। सबसे पहले सुनते हैं कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। सुन लीजिए आप। फेज और फाइनल फेज की वोटिंग है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, और फर्स्ट फेज में जो हाई टर्न आउट हुआ है उनके फेवर में हुआ है, और जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करेंगे बतौर मुख्यमंत्री। देखिए, हवाबाजी करने की उन लोगों को आदत है, हवा में रहते हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव में कहीं वो है नहीं। 121 सीट में वो नजर भी नहीं आएंगे 14 तारीख के बाद, और बिहारों में नहीं नजर आएंगे। वो जो अपने आदत के मुताबिक वो कहीं विदेश में जाके फिर आराम करेंगे, तो इसलिए वो कहीं है नहीं हवा में। अब जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसको ये मालूम है कि जनता उनको कोई मौका देने ही वाली नहीं है, तो जब जनता कोई मौका दे ही नहीं रही है तो कुछ बोलने में क्या दिक्कत है कि जो 20 बरस में नहीं हुआ 20 महीना में कर लेंगे। 15 साल में तो उनके पिताजी और माताजी ढेर काम किए थे। बिहार में सड़क को गड्ढा में तब्दील कर दिए थे। बिहार में पूरा ललटेन में पूरा बिहार को अंधकार में रखते थे उनके पिताजी माताजी के शासनकाल में। कहीं बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। 7 बजे शाम के बाद कोई सड़क पर निकलना नहीं चाहता था, और खास करके घर की बहू बेटी तो और नहीं निकलना चाहती थी। तो 15 साल में तो किए ना, बहुत काम किए ये सब काम किए ना। अपहरण का उद्योग से खुला, ऐसा उद्योग खुला कि मालामाल हो गए पूरा परिवार, संपत्ति बना लिए। नाबालिग थे, 500 करोड़ का दिल्ली में घर ले लिए नाबालिग रहते हुए। ये सब काम तो किए ही। बहुत लोगों को नौकरी दिए, सबका जमीन लिखवा लिए। पिताजी माताजी ने चारा का ग्रहण किया, जानवर को खाने का चीज भी खुद ग्रहण कर गए। पशु का सेवा किए। अलकतरा रोड के जगह पर, रोड तो नहीं है बना, अलकतरा सब पी लिए। तो सब तो काम किए ही है बिहार में, तो यही ना करेंगे और क्या करेंगे। वो तो इसी संस्कृति में उन्होंने होश संभाला है। तो जिस संस्कृति में होश संभालेंगे वही संस्कृति न होगा। ये तो कहावत है ना कि जो घर में संस्कार मिलता है, जो संस्कृति मिलता है, वही आदमी में विकसित होता है। तो सुना आपने। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद वो नजर ही नहीं आएंगे, बिहार में ही नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हारने के बाद वो गायब हो जाते हैं बिहार से। ये शुरू से उनकी आदत रही है, और यही होने वाला है चुनाव के बाद। वो कह रहे हैं कि माता पिता की जब सरकार थी तो पूरे बिहार को अंधकार में रखा और अपहरण का उद्योग खुला। बरसते गरजते नजर आ रहे हैं ललन सिंह तेजस्वी यादव पर, और इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा। दरअसल राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो ललन सिंह उन पर भी बरसे। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, वो भी सुन लीजिए आप। लेकिन मंत्री जी, कल राहुल हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। बिहार के जेएनजी से अपील किया कि आप अपने बूथ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, यहाँ भी वोट चोरी हो रहा है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं।
देखिए ना, उनको कोई एजेंडा उनके पास, वो तो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, राजनीतिक समझदारी भी नहीं, कोई समझदारी नहीं। वोट चोरी वो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप कहिए तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो चुनाव आयोग ने इनकी वोट चोरी को पकड़ा और जो गहन पुनरीक्षण करा के जो इस देश के नागरिक हैं उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से कटा, तो वोट चोरी कौन कर रहा था? भाई चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि आदमी लाके खड़ा कीजिए ना, कि जो इस देश का नागरिक है उसके पास नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र है, उसका नाम कट गया तो वो तो दे नहीं रहे। तो उनको भी ये लग रहा है कि चुनाव हार गए, तो जब चुनाव हारेंगे तो चुनाव हारने के बाद कुछ बोलने का अभी से भूमिका बना रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो चुनाव हार चुके हैं और वो मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारेंगे तो यही सब कहानी गढ़ेंगे। मैंने जब कर्नाटक में जीत जाइए तो बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ, तेलंगाना में जीत जाइए तो बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में जीत जाइए तो बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ, हरियाणा में हार जाइए तो वोट चोरी हो गया, महाराष्ट्र में हार जाइए तो वोट चोरी हो गया। क्या नैरेटिव बनाते हैं? यही नैरेटिव पर देश के का उच्च पद ग्रहण करने का सपना देखते हैं। तो सुना आपने कि राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो बार बार सबूत मांग रहा है, आप सबूत दे क्यों नहीं रहे हैं? केवल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जनता ने नकार दिया है। आप चुनाव हारेंगे तो यही सब कहानी गढ़ेंगे, उसके पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को। और उसके बाद फिर से एक बार तेजस्वी यादव को लपेटे में लिया उन्होंने, वोट चोरी के मुद्दे पर ही क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव को फिर से वोट चोरी के मुद्दे पर, यह भी सुन लीजिए आप। मंत्री तेजस्वी यादव भी तो ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी को बंद कर दिया जा रहा है, यही सब ये हो रहा है, वीवीपैट का स्लिप कहीं और मिल रहा है, तो वोट चोरी तो हो ही। कहाँ मिल रहा है? दिखाइए ना। उन्होंने आरोप लगाया तो कहाँ मिला? दिखाइए ना, कहाँ मिला? ऐसे ही बोल दीजिए, कोई तथ्यहीन बात करना है। स्ट्रांग रूम की रक्षा करने के लिए सभी उम्मीदवार या सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को जगह दिया जाता है, तो जाइए रक्षा कीजिए। स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम आता है उसके पहले स्ट्रांग रूम खाली है इसका निरीक्षण कराया जाता है, सभी उम्मीदवारों से लिखवा के लिया जाता है, सभी उम्मीदवारों के सामने सील किया जाता है, उनके प्रतिनिधि के सामने, या तो उम्मीदवार होंगे या इलेक्शन एजेंट होंगे, तो उनका हस्ताक्षर होता है सील पर। तो सीसीटीवी हो गया तो फलना हो गया, कहानी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इसे मान के चलिए ना, हम तो यही कह रहे हैं कि ये मान के चलिए कि चुनाव हार रहे हैं। जनता का की जो हवा है और जनता का मूड इनको मालूम हो गया है। देख नहीं रहे हैं अब चुनाव प्रचार में? जरा चेहरा भी तो इन लोगों का देखिए, हवाई उड़ रही है चेहरे पे, चेहरे पर अब हवाई उड़ रही है। तो इसलिए इन लोग मान के चल रहे हैं कि चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे उसका नैरेटिव अभी से बना रहे हैं, उसका गढ़ रहे हैं नैरेटिव, पहले से भूमिका बना रहे हैं और कुछ नहीं है। चुनाव में कोई अब बिहार में कुछ रहा ही नहीं। प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है 14 नवंबर को। तो ये भी बता दीजिए कि तय होगा, वो बात की प्रक्रिया पर अभी कुछ। अब आप हमसे चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव की तरह हवाई बात करें, जैसे 20 महीना में कर देंगे, वैसे ही
ये हवाई बात है, वो सब प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत होगी। तो सुना आपने कि कह रहे हैं कि पहले से ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि अमित शाह फोन पर धमका रहे हैं और जो भूंजा पार्टी है नीतीश कुमार की, वो जो है साजिश रच रही है। तो इन तमाम आरोपों पर ललन सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा वाला पलटवार कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।